हेलो एवरीवन, आई एम सोनाक्षी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लेवर विद सोनाक्षी। त्योहारों के इस सीज़न में हम कुछ ना कुछ नया ट्राई करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट होते हैं तो कभी कभी हम नहीं बना पाते हैं। बट ये जो रेसिपी है ये बनने वाले हैं सूजी के बहुत ही टेस्टी लड्डू, जिसमें लगने वाले हैं बहुत कम इंग्रेडिएंट और टेस्ट ना आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और हाँ, इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप अपने मनपसंद के कोई से भी ले सकते हैं और आप इसे स्किप भी करना चाहते हैं तो भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा टेस्ट एनहेंस हो जाता है। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को बारीक चॉप कर लेंगे और साथ ही मैंने यहाँ पे नारियल का सूखा नारियल लिया हुआ है, नारियल का छोटा सा टुकड़ा है और इसे भी हम बारीक पतला पतला काट लेंगे और इसे भी छोटे छोटे पीसेस में फिर कट कर लेंगे। जैसा वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से हमने इसे चॉप कर लिया है। इसके बाद हम पैन में थोड़ा सा घी लेंगे और इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी कलर चेंज कर देते हैं, इसलिए हम इसे बस 1 या 2 मिनट के लिए ही रोस्ट करें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पैन में काजू डाल देंगे, क्योंकि काजू थोड़ा सा 10 से 15 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं और जो नारियल होता है वो बहुत कम टाइम लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले काजू डाल दिए थे पैन में। इसके बाद मैंने नारियल के टुकड़े जो हमने चॉप करके रखे थे उसे भी डाल दिए थे। अब इन दोनों को हम हल्का सा गोल्डन होने तक रोस्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है, तो मैंने इसे पैन से बाहर निकाल लिया है। अब हम पैन में फिर से 3 चम्मच के करीब घी लेंगे। आप जितना ज़्यादा इसमें घी लेंगे आपका जो लड्डू का टेस्ट है ना उतना ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। मैं यहाँ से कम ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे बस 3 चम्मच ही लिया है छोटी चम्मच से। और अब हम यहाँ पे 1 कप सूजी ऐड करेंगे और इसे हमें रोस्ट करना है, भूनना है और तब तक भूनेंगे जब तक इसका भी कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ पे सूजी को भूनना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना, सूजी का कच्चापन चला जाता है, वरना जो आपके लड्डू हैं वो टेस्टी भी नहीं बनेंगे और बन भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से इसको रोस्ट कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अब इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है और हमें इससे प्रॉपर गोल्डन होने तक ही भूनना है। तब आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसका कलर बहुत चेंज हो गया है और ये प्रॉपर तरीके से भुन चुकी है। तो अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सूजी को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। यहाँ पे मैंने सूजी को ठंडा करने के लिए दूसरे बर्तन में निकाल लिया है और इससे आपको इसका कलर भी पता चलेगा कि हमने इसे कितना भुना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम सूजी को भुनेंगे ना तो सूजी जलने लगेगी। तो हमें इसके यहाँ तक ही भुनना है, जैसा कि आप इसका देख पा रहे होंगे, और इस तरीके से जल्दी भी ठंडी हो जाएगी। इसके बाद हम इसे जार में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप इसे हल्का सा गर्म होना चाहिए और बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा गर्म हो उस स्टेज पर ही हम इसे जार में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे ही जार में ही चीनी ऐड की है। आप अपने हिसाब से जितनी भी आप मीठा खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड कर देंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे 3 से 4 इलायची ऐड की है, हरी इलायची है ये। और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी ऐड करेंगे। एक करीब 1 चम्मच है, 1 बड़ा चम्मच है। इसके साथ हम इसमें काजू भी ऐड करेंगे थोड़े से। इससे जो है लड्डुओं का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही हम इसमें 2 से 3 चम्मच घी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे भी 3 चम्मच ही घी लिया है। इसके बाद हम जार को बंद कर देंगे और इसे फाइन पीस लेंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये कितना बढ़िया से फाइन पाउडर बन चुका है। अब मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे उसे भी ऐड कर देंगे। अब ड्राई फ्रूट्स को इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि ये बहुत थोड़ा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो ये ईज़िली अच्छे से मिक्स हो जाएगा।
अगर आपको यहाँ पर लड्डू बनाने में दिक्कत आए, आप थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं फिर ये बहुत ही इजीली इस तरीके से लड्डू बन जाएंगे। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से बना लिया है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही कम टाइम में आप 10 से 15 मिनट में ही इनको बनाकर तैयार कर सकते हो। टेस्ट ना इसका बहुत अमेजिंग है। आप प्लीज़ एक बार इस लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के वो बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे कहने से रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।